Good morning. Good morning, ma'am. Respected Principal Sir, Honorable Chief Guest Dr. Rajni Lange, and my dear students. Today is the fourth day of our summer camp. So I request Dr. Rajni Lange, please come on the stage and give some awareness to the children about their health. So please come on the stage. Respected sir, honorable good morning everyone. Good morning. Respected principal sir, teacher, my colleague, my ma'am and dear बेटा, dear students. हाँ, जैसे कि बेटा आप सब जानते हैं कि आपका समर कैंप अभी शुरू ही हो रहा है, तो इसमें आप जैसे मुझे बताया गया है कि यहाँ बच्चों को अवेयरनेस का प्रोग्राम जो चल रहा है स्वास्थ्य के बारे में बताना है। स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, ठीक है बेटा? तो हेल्थ जो है बेटा, वो हेल्थ होती क्या है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। हाँ, इसका मतलब होता है कि हम अपने शारीरिक तौर पे, मेंटली तौर पे और आर्थिक तौर पे स्वस्थ रहना। अब जैसे शारीरिक तौर का मतलब हुआ कि हमारा जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, तो ये बैलेंस डाइट कहलाती है। अगर हम बैलेंस डाइट खाएं तो इससे क्या होगा, हमारे शरीर में स्फूर्ति आएगी, हमारे शरीर को ग्रोथ मिलेगी, नहीं हमारी मेंटल डेवलपमेंट होगी। ठीक है बेटा? तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, जब भी आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के पहले आपने जैसे अपनी बॉडी धलेनी है, आपने ब्रश करना है, फिर आपने नहाना है, फिर भगवान का नाम लेके, ठीक है, प्रणाम करके सबको, फिर आपने खाना खाना है। तो खाना बेटा बड़े प्यार से खाना है। खाने में ये नहीं है कि आप टीवी देखें, मोबाइल देखें, वो नहीं खाना, वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। जब आप खाना खाते हैं ना बेटा, जब आप मोबाइल देखते हैं, वो उसी में ध्यान रहता है। इसलिए जो आपका खाना है वो बड़े ही प्यार से, बड़े प्रसन्नचित होकर आपने वो खाना खाना है। समझ आई आपको? खुश होके जैसे वो आप खाना खाओगे, आपकी मेंटल के लिए भी अच्छा होगा, मेंटल पीस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा, है ना? तो अगर आपकी अच्छी ग्रोथ होगी तो आपको कोई डिजीज नहीं होगी। समझ आ रही है? अब जैसे डिजीज है, ये आपके जो कीटाणु होते हैं, इसकी जो हमारे अंदर के कीटाणु के बाहर के भी कीटाणु होते हैं। आप अच्छी डाइट खाएंगे तो तंदुरुस्ती रहेगी। आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का नाम सुना है ना, वो अच्छी होगी। समझ आ रही है बेटा? तो इसलिए आपने रोज खाना खा के आना है, स्किप नहीं करना खाना बेटा। समझ आई? और चिप्स कुरकुरे हफ्ते में एक बार, चलो वो चलता है। समझ आई ना? आपका डे होता है, उसमें आप खा सकते हो। और दूसरी बात बेटा, जब आप जैसे अभी तो आपको छुट्टियां पड़ी है ना छुट्टियां, तो इसमें आपके समर कैंप भी लगते हैं। तो समर कैंप से मेरे ख्याल से समर कैंप जो है वो होना चाहिए बच्चों को। इससे क्या होता है, बच्चों को इंडिपेंडेंस होना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को बचाव करना और बड़ी सारी एक्टिविटीज जो होते हैं वो कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग, जैसे खेलना, फुटबॉल, और नए नए दोस्त भी शामिल होते हैं उसमें, है ना? तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, बच्चों की मेंटल ग्रोथ भी होती है, शारीरिक डेवलपमेंट भी होती है, जिस मैं बता चुकी हूँ। इसलिए बेटा स्वास्थ्य जो है वो परम वो है, आपका एक धन है। आपने सुना ही होगा, है ना? पानी खासकर इन दिनों में जो बरसात के दिन है सर, इनको पानी जो है बॉयल ही देना है। ठीक है? अगर पानी बॉयल आप पी सको तो कैंट वाला पानी भी इस्तेमाल होता है, बिस्लेरी का जो भी है, बट पानी जैसे बॉडी टाइप में होता है या ऐसे वहां से आता है, बारिशों में पानी, है ना, गंदा ही होता है बेटा। इससे क्या होगा, आपके पेट जो है खराब हो जाएगा, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा। इसलिए सबने गर्मियों के दिनों में जब भी बाहर निकलना है छाता लेके निकलना है, ठीक है? नहीं तो रुमाल ऊपर रख लेना है। आपको तेज गर्मी से क्या होता है, बच्चों को पसीना आता है, बच्चे कई बार गिर भी जाते हैं, होता है ना, बच्चे कई बार गिर जाते हैं, बोलते हैं असेंबली में गिर गए। वो क्या होता है, वो ये होता है कि गर्मी से पसीने से क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा। और आपने क्या करना है, नींबू पानी जो होता है, नींबू पानी में नमक चीनी डाल के बच्चों आपने पीना है, आपने आदत डालनी है। समझ आई? पानी बॉयल होना चाहिए। साथ में खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, पॉटी करने से पहले, बाद में आपने हाथ धोने हैं। ठीक है? जो हाथ होता है ना, हाथ, इसी से अंदर कीटाणु जाते हैं। समझ आई? बचने के लिए हमने अपनी एक तो डाइट अच्छी रखनी है, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना है। ठीक है? रोज नहाना है, अपने जो है सिर को धोना है, और लड़कियों जो आप जिनके बाल लंबे लंबे अच्छे से सिर धो के सुखा के फिर छोटी करनी है। ठीक है? इन दिनों क्या होता है कि जो बाल होते हैं गीले गीले रहते हैं, बाल फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। स्किन डिजीज इस महीने में बहुत होती है।
उस चीज को बचने के लिए हमें पता होना चाहिए हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है। समझ आई बेटा? समझ आई आपको? योग जब भगवान का नाम लेके प्रणाम करके कोई भी चीज है वो करनी है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो। और बड़ों को मैनर्स होने चाहिए, बड़ों को जो भी मिलते हैं उसको नमस्कार करना है। जो लड़के हैं वो पाँव बांधते हैं, है नी? लड़कियां नमस्कार करती हैं। बड़े अच्छे मैनर्स के साथ टीचर सिखाते हैं, उनकी बात सुननी है। मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उनको बहुत सारी डिजीज आ रही है। डिजीज ADHD डिजीज है, हाइपर एक्टिव हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही। इन सबको को करने के लिए आप बाहर की एक्टिविटीज खेला करो, कैरम बोर्ड खेला करो बच्चे, ठीक है, बैडमिंटन खेला करो, क्रिकेट जो है बच्चे खेल सकते हैं। पहले क्या होता था, बीमारियां कम होती थी बेटा। वो क्यों? क्योंकि बच्चे खेलते थे, स्टेपू खेलते थे। हमारे जमाने में हम स्टेपू खेलते थे सर, हम कैरम बोर्ड खेलते थे, हम अपनी पढ़ाई करते थे या गप्पे मार ली फ्रेंड्स वगैरह, लेकिन मोबाइल नहीं देखी, ठीक है। मोबाइल बहुत कम देखना है बच्चों, इससे आंखें खराब हो रही है और चश्मे जल्दी लग रहे हैं। समझ आए? दूसरा नंबर, जैसे समर कैंप लगता है तो मेरे ख्याल से सर जो प्रिंसिपल सर हैं वो कैंप को अरेंज करवा दिया करें हर महीने। जैसे जब भी होता है छुट्टियाँ पड़े ना समर कैंप, इससे इनकी ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये खुद काम करेंगे, सेल्फ कंट्रोल होगा, नए दोस्त मिलेंगे इनको, है ना। और इनको शामिल होने में, जैसे घर में क्या होता है, घर के अंदर ही माँ बाप दिखते हैं और तो कोई दिखता नहीं, या अंदर ही सोचते हैं यार कहाँ जाए। एक तो पहाड़ देखेंगे, नेचर के साथ प्यार करेंगे, उनको पहाड़ दिखेंगे, नेचर मिलेगी, पानी, मतलब हमारी जो कनेक्टिविटी है बच्चों नेचर के साथ ज़्यादा होगी, क्योंकि अंदर बैठे बैठे क्या करेंगे, है ना। नेचर में हमने पानी देखना है, हमने पहाड़ देखने हैं, ये सब क्या है समर कैंप में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। समर कैंप होना चाहिए। और जैसे कि मैंने स्वास्थ्य के बारे में बोला कि हेल्थ में आपने ये चीज़ें शामिल करनी है, बैलेंस डाइट खानी है, और आपको साफ सफाई का भी पता है, नेल्स कटे होने चाहिए आपको, आपकी जो वर्दी है वो प्रेस होनी चाहिए, कपड़े प्रेस होने चाहिए, सुबह के। आजकल तो रोज गर्मियाँ होती है तो आप धोके अच्छे से वो कर लेते हो, चाहे भागते हुए। इस मौसम में क्या होता है, आंखें भी खराब होती है, ठीक है, आइज खराब होने के चांस होते हैं, स्किन इन्फेक्शन होती है, बड़ी सारी बीमारी। इन सबको दूर करने के लिए अब आपने तय करना है, ठीक है बच्चे। अभी आप छोटे हो, आपने डेवलपमेंट भी करनी है, बड़े भी होंगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, टीचर जो आपको बताते हैं उसका ध्यान रखें, ठीक है। तो इसमें जैसे इन्होंने भी बोला हुआ है, सुख, स्वस्थ और प्रसन्न होने की स्थिति, कुशल, खैरियत, स्वास्थ्य, ये सब क्या है, वेलबींग का अर्थ है, ठीक है। समझ आए ना? तो इसलिए मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए प्रिंसिपल सर, मैं आपको कहना चाहिए आप कुछ थोड़े से शब्द बोलें। थैंक यू। आज दिन आपको नई से नई बात मैडम देवी जी आपको समझा रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हमारे शरीर के साथ संबंध रखता है। इसलिए हमने नीरू मैडम जी ने अपनी एफर्ट की, मैडम डॉक्टर जी को रिक्वेस्ट की और आज वो आपके सामने आए, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मैडम जी ने जिस प्यार से आपको समझाया है तो मैं बहुत बहुत उनका धन्यवादी हूँ। खास करके साथी जी का भी जिन्होंने साथ आके हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया है। ये आपका आपके घरों का मैसेज जाएगा कि मत सोचना है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन हाल नहीं है, शाम को देख लेना, तुम्हारे मम्मी डैडी देखेंगे कि कैसे आपको मैडम जी ने समझाया और आपने कैसे चलना है। वाकई आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे ये आप तक है, करोगे तो आपका शरीर फिट रहेगा, नहीं करोगे तो केमिस्ट के पास ही सारी जिंदगी चलते रहोगे, वो अपनी जेब खाली करते रहोगे, इतनी है। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ उन्होंने जो लेसन दिया, आपको मैं आशा करता हूँ जो बातें समझाई हैं उन्होंने, हालांकि आपकी बुक्स में भी है, साइंस की बुक्स में भी है, गुड हैबिट्स क्या होती हैं, हमने क्या कैसे वॉश करना है, कैसे क्या करना है, टूथपेस्ट कैसे करना है। एक दिन हमने डेंटल साहब को भी लाया था आपके सामने, उन्होंने भी आपको बताया था, आप पता नहीं भूल गए होंगे कि हमने ब्रश को कैसे पकड़ना है और कैसे ब्रश करना है, सर्कल में करना है, कैसे क्या करना है, वो सब आपको हम टाइम टू टाइम आगे भी समझाते रहेंगे। मैं आशा करता हूँ जब भी हम मैडम जी को हमें जरूरत पड़ी हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो जरूर आपके पास आएंगी। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद हूँ, खास करके DMO साहब का भी जिन्होंने आपको स्पेयर किया हमारे लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा जीवन बड़ा सुंदर निकलेगा अगर आप तंदुरुस्त हो गए ना, हमारा देश तंदुरुस्त होगा पूरा। आप बच्चे हो,
आपका खाने का समय है, हम आपका खाने का प्रबंध कर रहे हैं, तो मैडम जी को रिक्वेस्ट करता हूँ हम आप इसमें बैठते हैं, तो हम बैठ के अपनी बात करेंगे। ले पानी वगैरह पियो ना, ये आप नो, ये ट्रिक नहीं होती बेटा, ये ट्रिक काम नहीं करती। My father name is Nuruddin. My mother name is Dalipur. I live in Puri. I read in international Puri. समर कैंप में, अब जोर से बोलो ना, बोल मैम मैं समर कैंप में आया। Ma'am, summer camp. आपको मजा आ रहा है समर कैंप में? Yes, ma'am. आपका नाम क्या है बेटा? What's your name? My name is Madhuran. समर कैंप में आपको एंजॉय आ रहा है? यहाँ पे एक्टिविटीज मिल रही है करने को? Yes, ma'am. सीखा यहाँ पे? Ma'am, बहुत सारी activities. और क्या सीखा? मैम प्लांटेशन सीखी, मैम योगा किया। जैसे आप जानते हैं हमारे यहाँ पे समर कैंप का चौथा दिन है। हमने पिछले 3 दिनों में बहुत सारी एक्टिविटीज की, हमने इधर बहुत कुछ सीखा, हमने बहुत सारा फन किया। हमने एक्टिविटीज के द्वारा मॉडल सीखे, हमने योगा डे सेलिब्रेट किया, प्लांटेशन की, हमने और भी बहुत सारे अपने टैलेंट दिखाने का हमें एक मौका मिला था। हमने छोटे से लेके बड़े बच्चे ने सबने अपना टैलेंट दिखाया ड्राइंग का, और आगे जो भी समर कैंप का आगे रहेंगे उनमें भी हम बहुत कुछ सीखेंगे।